हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द डिजाइन ऑफ सीवर। डिजाइन ऑफ सीवर। तो इन द अर्लियर वीडियो हमने देखा कि सीवेज क्या होता है। जब हमने समझ लिया कि सीवेज क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें कि क्या होता है, डोमेस्टिक वेस्ट इंक्लूड होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड होता है, ऑल्सो दी स्टॉर्म वाटर वेस्ट भी इंक्लूडेड होता है। तो फिर हमने देखा कि इन वेस्ट को, क्योंकि हमें डिस्पोजल करना है, प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके इसे डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसके लिए हमने देखा कि हम किसका कन्वेंस के लिए वेस्ट को ओरिजिन ऑफ जहां से वो जनरेट हो रहा है उस ओरिजिन से उसको डिस्पोजल तक ले जाने के लिए, ट्रीटमेंट तक ले जाने के लिए और उसके बाद डिस्पोज करने के लिए हमें किन की जरूरत होती है, सीवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने देखा कि किस तरह से हम हाउस होल्ड सीवर का यूज करते हैं टू कलेक्ट द डोमेस्टिक वेस्ट। देन हमने देखा कि मेन सीवर क्या होती है, सब मेन क्या होती है। अब उसी सीवर को जो हमने देखा कि मेन, सब मेन और हमारी ब्रांच सीवर है, इन सीवर्स को जो आउटफॉल सीवर्स हैं ऑल्सो, इनको हम किस तरह से डिजाइन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट दी डिजाइन। अच्छा, अब ये डिजाइन हम क्यों कर रहे हैं? तो जैसे ही सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि अगर सीवेज के प्रोडक्शन, सबसे पहले हम समझते हैं कि पानी हमने कंज्यूम किया, पानी को हमने यूज किया, देन उससे क्या हुआ, वेस्ट फॉर्म हुआ। अब अगर हम इस फॉर्म्ड वेस्ट को तुरंत ही डिस्पोजल की साइट की तरफ ना लेके जाएं तो क्या होगा, इससे पॉल्यूशन ही क्रिएट कर सकता है वेस्ट प्रोडक्ट, और तरह तरह की डिसीजेस को बढ़ावा दे सकता है। तो हमारा पर्पस डिजाइन, सीवर्स को डिजाइन करने का क्या है, टू रिमूव द सीवेज जैसे ही वो ओरिजिनेट हो, मतलब जैसे ही सीवेज प्रोड्यूस हुआ हमें इमीडिएटली उसको रिमूवल की तरफ लेकर जाना है, अदरवाइज वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल प्रूफ होता है। इसके अलावा जो लो लेइंग एरियाज है, अगर आपने प्रॉपर सीवर सिस्टम नहीं बनाया, तो इन अर्लियर टाइम हम जानते थे कि जब इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो सीवर की कंडीशंस भी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, और हर पर्टिकुलर हाउस से सीवर नहीं निकला करती थी। तो क्या होता था, जो लो लेइंग एरियाज थे वहां बहते हुए वेस्ट चला जाता था और वहां पे स्टैग्नेंट हो जाता था, जो कि पोल्यूशन क्रिएट करता था, डिसीज प्रोड्यूस करता था। अर्लियर एजेस में आप देखेंगे कि रैपिडली डिसीज, महामारी वगैरह, पेंडेमिक जो है वो फैलते थे। उसका एक रीजन ये भी है कि प्रॉपर डिजाइन नहीं थी सीवर की। लेकिन नाउ अडेज हम प्रॉपरली, बीइंग अ इंजीनियर, हम क्या करते हैं, सीवर्स को प्रॉपरली डिजाइन करते हैं। सो किसी लिए, टू प्रिवेंट द सीवेज फ्रॉम स्टैग्नेशन, एक जगह सीवेज के कलेक्शन को अवॉइड करने के लिए, लो लेइंग एरियाज में कलेक्शन को अवॉइड करने के लिए, देन क्रॉस कनेक्शंस को अवॉइड करने के लिए। हम सीवर को क्यों बना रहे हैं, ताकि हम, जो हमारा वाटर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, वो सेपरेट है, एंड जो सीवेज निकल रहा है वो सीवर्स के थ्रू अलग मीडियम से क्या हो रहा है, आगे फ्लो कर रहा है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये दोनों क्या करें, मिक्स हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीवर्स को प्रॉपरली डिजाइन करते हैं टू अवॉइड द क्रॉस कनेक्शंस को अवॉइड करने के लिए, ताकि जो फ्रेश वाटर है उसमें सीवेज जो है सीपेज या किसी अदर मीडियम से मिक्स ना हो पाए। तो दीज आर सम रीजंस जिनकी वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डिजाइन ऑफ सीवर की जरूरत पड़ती है। सो फॉर द डिजाइन ऑफ सीवर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने होते हैं? तो हम कौन कौन से फैक्टर्स के बेसिस में डिजाइन करते हैं? द फर्स्ट इज द रेट ऑफ वाटर सप्लाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना वाटर सप्लाई होगा, आप किसी एरिया में जितना वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका 80% क्या होगा, वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और वी कैन सी कि 70% वेस्ट प्रोड्यूस होता है, 70 to 80%। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ सप्लाई, कि जितनी रेट ऑफ सप्लाई होगी उसका 80% क्या होगा, सीवेज प्रोड्यूस होगा। और उस 80% के लिए हम क्या करेंगे, सीवर को डिजाइन करेंगे। देन और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिजाइन ऑफ सीवर पे को इम्पेक्ट करते हैं? तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, सेकंड हमारा क्या है, रेनफॉल की इंटेंसिटी। तो किसी एरिया में जितना रेनफॉल हो रहा है उसके बेसिस में हम ये पता कर सकते हैं कि स्टॉर्म वाटर, कितना स्टॉर्म वेस्ट प्रोड्यूस होने वाला है। तो हमें किस तरह से सीवर को डिजाइन करना है और किस टाइप की सीवर को, जो सिस्टम हमने देखा था सीवरेज सिस्टम, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा सीवरेज सिस्टम वहां पे रिक्वायर्ड है। देन टाइप ऑफ सीवर मटेरियल, इस पे भी डिपेंड कर, ये भी एक फैक्टर है जो कि डिजाइन ऑफ सीवर पे इम्पेक्ट करता है। देन वेलोसिटी ऑफ फ्लो,
स्लोप ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड का स्लोप कितना अवेलेबल है, देन शेप ऑफ द सीवर, शेप ऑफ द सीवर भी एक फैक्टर है जो कि हम डिजाइन में कंसीडर करते हैं। नाउ हमने सबसे पहले देखा कि जो वेस्ट प्रोड्यूस्ड है वो कितना होगा, वेस्ट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल्स टू 80% ऑफ वाटर सप्लाई। तो अब यहां से हमारी मेन डिजाइन स्टार्ट होती है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता है कि अगर हमें वाटर सप्लाई दी है किसी एरिया की, मान लीजिए कि बोला है कि पी अमाउंट ऑफ वाटर एक पर्टिकुलर एरिया में सप्लाई हो रहा है, तो हमें पता है कि उसका 80% जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सीवर्स की हम डिजाइन करेंगे ये बेसिकली हम मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज के लिए करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि ऑलवेज जब भी हम सीवर डिजाइन करेंगे तो किसके लिए करेंगे, मैक्सिमम आर्ली डिमांड के लिए। वाटर सप्लाई में हमने देखा था कि वहां पर हम एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड के बेसिस में कैलकुलेशन करते थे। यहां पर हम आर्ली डिस्चार्ज, इट इज नॉट डिमांड एक्चुअली, इट इज डिस्चार्ज, क्योंकि डिमांड क्या होती है स्टूडेंट्स, डिमांड मतलब पानी के रिक्वायरमेंट, एंड डिस्चार्ज मतलब वो जो पानी को यूज करके वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिस्चार्ज। तो मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज के लिए हम सीवर को डिजाइन करते हैं। देन जो वेलोसिटी है सीवर की, अब आपने सीवर को डिजाइन कर रहे हैं आप मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज के लिए, तो जो वेलोसिटी है वो आप ऐसी मेंटेन करते हैं कि पानी कॉन्स्टेंटली वहां से फ्लो करेगा उस पर्टिकुलर वेलोसिटी में और वहां पे सिल्टिंग को प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिल्टिंग मतलब पार्टिकल्स का नीचे सेटल होना, लाइक कोई क्ले है या जो भी सिल्ट है ये क्या होगा, नीचे जमा हो जाती है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि सीवर में क्या हो, वेस्ट जो है वो पूरा का पूरा बह जाए, आगे फ्लो कर जाए। हम ऐसा तो नहीं चाहते हैं कि उसके पार्टिकल जो है सॉलिड है वो सीवर लाइन पे बैठ जाए, नीचे सेटल हो जाए। तो इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को मेंटेन करना पड़ता है ताकि जो सॉलिड्स का सेटलमेंट है वहां पर ना हो और पूरा वेस्ट हमारा आगे फ्लो करता जाए। तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, सिल्टिंग वेलोसिटी। तो हमें ऐसी वेलोसिटी मेंटेन करना है कि वहां पे सिल्टिंग प्रोड्यूस ना हो। तो हम बोल सकते हैं कि हम हमेशा इससे ज्यादा रखेंगे, ग्रेटर देन सिल्टिंग वेलोसिटी एंड लेस देन स्करिंग वेलोसिटी। अब मान लीजिए कि आपने सिल्ट ना जमे, सिल्टिंग ना हो, सॉलिड नीचे सेटल ना हो, इसके लिए बहुत ज्यादा वेलोसिटी रख दी है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी बहुत तेज होगी तो जो सीवर मटेरियल है, वेस्ट हमारा पानी के साथ जब फ्लो करेगा तो सीवर मटेरियल की बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, उसमें तो कह सकते हैं हम कि टूटने के, क्रैक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हम हमेशा जो वेलोसिटी रखते हैं ग्रेटर देन सिल्टिंग वेलोसिटी बट लेस देन स्करिंग वेलोसिटी, स्करिंग वेलोसिटी, ताकि हमारी इतनी वेलोसिटी हो कि हमारे सीवर भी डैमेज ना हो और वहां पे सिल्टिंग भी प्रोड्यूस ना हो। तो इनके बीच की वेलोसिटी हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे या प्रोवाइड करेंगे जब भी हम सीवर को डिजाइन करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आती है। आप एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट, मैंने अज्यूम किया कि लेट किसी एरिया की पॉपुलेशन या किसी सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज P, राइट, एंड उस एरिया में वाटर सप्लाई हो रहा है। तो कितना वाटर सप्लाई हो रहा है, हम मान लेते हैं कि x लीटर्स पर कैपिटा पर डे वाटर क्या हो रहा है वहां पर सप्लाई हो रहा है। तो अब हम, क्योंकि हमें वाटर सप्लाई दिया हुआ है, यहाँ पे हमें नहीं बोला कि सीवेज इतना डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम एवरेज डेली डिमांड कैसे निकालते थे अभी तक, एवरेज डेली डिमांड वाटर की, अभी हम किसकी निकाल रहे, सप्लाई की। तो एवरेज डेली डिमांड हमारी क्या हो जाती है, P इंटू एक्स। ये तो हमने पहले फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है, बट अब हम वाटर सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, अब हमें सीवर डिजाइन करना है तो सीवेज का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो सीवेज का अमाउंट क्या होगा, इस डेली डिमांड के P इंटू एक्स के कितना होगा, 80% जो है वाटर सप्लाई के प्रोड्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 80% वाटर सीवेज इज प्रोड्यूस ड्यू टू द सप्लाइड वाटर। तो हम अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें कि एवरेज डेली सीवेज फ्लो कितना हो रहा है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। यहां तक तो वाटर की बात थी, अब इसी
कि आगे इस डिमांड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिस्चार्ज में। तो एवरेज डेली सीवेज फ्लो रेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी, अब डेली इसलिए निकाला है क्योंकि डेली एवरेज डेली डिमांड गिवन थी, इसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे आर्ली डिमांड में, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, ये पीएक्स हमारा क्या है, एवरेज डेली डिमांड, तो इससे हमारा कितना सीवेज प्रोड्यूस होगा, 80% ऑफ दिस पी इंटू एक्स, दिस इज इंटू, राइट। तो 80% ऑफ पीएक्स, या फिर यहाँ पे ऑफ भी लिख सकते हैं, 80% ऑफ पीएक्स आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, डेली सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है। जब एवरेज डेली पता चल गया तो आप मैक्सिमम डेली भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने वाटर सप्लाई के लिए निकाला था, यहां हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम डेली सीवेज फ्लो रेट, राइट। अब बात हो रही है सीवेज की, तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम डेली सीवेज फ्लो रेट कितना होता है, 2 टाइम्स होता है एवरेज डेली सीवेज फ्लो रेट के। वेयर एज अगर बात करें वाटर सप्लाई की, तो वहां पे हम कितना लेते थे, 1.8 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली डिमांड। यहां पर हम क्या लेंगे, 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली सीवेज फ्लो रेट, राइट। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि एवरेज डेली सीवेज फ्लो रेट को हमने यहाँ पे स्मॉल क्यू से कंसीडर किया है, तो मैक्सिमम डेली सीवेज फ्लो रेट कितना आ जाएगा आपका, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ क्यू, राइट, दैट इज एवरेज सीवेज फ्लो, राइट। अब जब हमें ये मिल गया है तो हम आर, अब हमारा हमने क्या बोला कि सीवर डिजाइन में आर में करेंगे, मैक्सिमम आरली में करेंगे, तो यहां हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम आरली सीवेज फ्लो रेट, मैक्सिमम आरली सीवेज फ्लो रेट कितना हो जाएगा, ये 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली सीवेज फ्लो रेट, 1.5 टाइम्स ऑफ दिस वन मैक्सिमम, या फिर ये कह सकते हैं हम, ये आपका मैक्सिमम था है ना, नॉट एवरेज, ये थोड़ा आप सब ध्यान देंगे, ये मैक्सिमम था, इसको ही कंटिन्यू हमने यहां किया था। तो 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली सीवेज फ्लो रेट, तो दैट विल बिकम 1.5। अब ये 2Q को हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे, तो ये मैंने रख दिया 2 टाइम्स ऑफ Q, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 इंटू 2 दैट विल बिकम 3Q, राइट। तो 3Q पर डे, ये हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम आर्ली सीवेज फ्लो रेट आ गया, और अगर आवर्स में निकालें तो क्या हो जाएगा, 3Q अपॉन 24 आवर्स, राइट। तो दिस विल बी अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम आर्ली सीवेज फ्लो रेट, क्योंकि हम सीवर डिजाइन किस में करेंगे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज के लिए करेंगे। नाउ अब हमें ये याद रखना है कि जो सीवर पाइपलाइंस हम डिजाइन कर रहे हैं हमेशा मैक्सिमम आर्ली के लिए करेंगे, और वहां हमारा मैक्सिमम आर्ली सीवेज फ्लो रेट 3Q आता है। इसके बेसिस में हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हम और देख सकते हैं, मिनिमम अगर आपसे पूछ ले कि मिनिमम डेली सीवेज फ्लो रेट कितना होता है, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि दैट विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ एवरेज डेली सीवेज फ्लो रेट। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ Q स्मॉल Q, ये वाला आपका एवरेज डेली सीवेज फ्लो रेट के। सो दिस वन इज अ फॉर्मूला जो कि आपको मे बी की क्वेश्चन में पूछ ले कि मिनिमम डेली सीवेज फ्लो रेट बताइए, तो आप 2/3 ऑफ Q से निकाल सकते हैं। अगर मिनिमम डेली निकाला तो मिनिमम आर्ली भी निकाल सकते हैं। मिनिमम आर्ली यहां देख लेते हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको सारे ध्यान में रख रहे हैं। मिनिमम आर्ली सीवेज फ्लो रेट कैसे निकालेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है कि दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मिनिमम डेली सीवेज फ्लो रेट। इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मिनिमम डेली सीवेज फ्लो रेट। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस 2/3 ऑफ Q, हाफ ऑफ
2/3 of Q. So this 2 will cancel and that become 1/3 of Q. So in this manner हम क्या करते हैं, सीवेज को डिजाइन करते हैं. So it is very clear कि वेस्ट प्रोड्यूस, जितना पानी आ रहा है उसका 80% वेस्ट प्रोड्यूस होगा. सीवर हम जो डिजाइन करेंगे आर्ली डिस्चार्ज के लिए करेंगे. वेलोसिटी हम रखेंगे हमेशा सिल्टिंग वेलोसिटी से ज्यादा, स्करिंग वेलोसिटी से कम. अगर पॉपुलेशन P है, X वहां पे वाटर सप्लाई, तो एवरेज डिमांड हो जाएगी PX, और जो एवरेज डेली सीवेज फ्लो रेट है वो कितना हो जाएगा, 80% ऑफ दिस PX. देन मैक्सिमम डेली पूछा है तो 2 टाइम्स ऑफ एवरेज. मैक्सिमम आर्ली पूछा है तो 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम सीवेज. एंड मिनिमम डेली पूछा है तो 2/3 ऑफ एवरेज डेली दिस वन सीवेज फ्लो रेट, और मिनिमम आर्ली पूछा है तो हाफ ऑफ मिनिमम डेली सीवेज फ्लो रेट. इस तरह से हम क्या करेंगे, सीवर को डिजाइन करेंगे. तो अब ये बात है कि हमेशा जब आप सीवर बनाओगे तो जब आप चेक करोगे उसे, तो मिनिमम आर्ली फ्लो रेट के लिए आप चेक करते हैं. इसके लिए मिनिमम आर्ली फ्लो रेट के लिए क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जब आप मिनिमम फ्लो रेट के लिए चेक करोगे तो आपको सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी का पता चल जाएगा. सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी मतलब ऐसी वेलोसिटी जिसमें आपका सेडिमेंटेशन भी नहीं हो रहा है और स्करिंग भी नहीं हो रही है, मतलब वहां पे सेल्फ प्योरिफिकेशन भी हो रहा है. सो हम ट्राई करते हैं कि जो हमारी सीवर है इस तरह से डिजाइन की जाए कुछ स्लोप के साथ कि वो ग्रेविटी एक्शन में वहां पे वाटर फ्लो हो. हम अवॉइड करते हैं कि हमें प्रेशर के साथ पानी वहां पे फ्लो करना पड़े. ऑलवेज हम ट्राई डिजाइन करते हैं सीवर्स को फॉर द फ्लो थ्रू द ग्रेविटी एक्शन. तो ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी याद रखना है. थैंक यू.